हरिओम प्रिय मित्रों। अष्टावक्र गीता जीवन के रहस्यों से पर्दा उठाने वाला और आत्मा की साक्षात्कार कराने में बहुत बड़ा योगदान है। इसमें किसी राजा, ऋषि, मनीषियों की कहानी नहीं मिलेगी। आपको अपने जीवन से परिचय कराने वाली यह एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक सूत्र है, जो राजा जनक जी और अष्टावक्र मुनि के बीच के संवाद की कथाएं हैं। और राजा जनक जी ये प्रश्न कर रहे हैं अष्टावक्र मुनि से कि कथम ज्ञानम वाप्नोति। ज्ञान क्या है राजन? कथम ज्ञानम वाप्नोति, ज्ञान क्या है? कथम मुक्तिर्भविष्यति, मुक्ति कैसे होगी? शरीर तो मिला हुआ है, लेकिन मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय पूछ रहे हैं। और वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग कैसे प्राप्त होगी? ब्रूहिम प्रभु, बताइए हमको। और जानते हैं पूरे आध्यात्मिक जगत का निचोड़ इस प्रश्न में छिपा हुआ है। ज्ञान का मतलब जानना, और यह वह नहीं। संसार के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, खाना पीना, उठना बैठना, सही क्या है गलती क्या है, लेकिन अपने आत्मा के बारे में, जो ईश्वर के अंश में विद्यमान है इस शरीर में, सिर्फ केवल आत्मा के बारे में जानना ही ज्ञान है। और इतना बढ़िया सूत्रात्मक ढंग से अष्टावक्र मुनि ने जिस रहस्य के पर्दे को खोला है, उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए। अगर इसको नहीं जाना, इस पंचभौतिक शरीर, हाड़ मांस के पुतले के शरीर को, इसमें रहते हुए जिंदे जीते जी अगर ये नहीं जाना, तो बहुत बड़ी धोखा हो जाएगी। जीवन में अगर सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, आत्मा के रहस्य को जानना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो है कोई कथा नहीं है या कोई कहानी नहीं है, यह डायरेक्ट जो है आत्मज्ञान के बारे में संवाद है। अष्टावक्र मुनि क्या कह रहे हैं? मुक्तिम इच्छासी चेता तो, हे राजन, मुक्ति की इच्छा चाहते हो, विषयान विश्वत्यज, विषयों को विष के समान त्यागना पड़ेगा। क्षमा आर्जम दयातोषम सत्यम पीयूषवद्भज, यानी कि तू यदि मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दो। अब विषय क्या है, इस पर विचार किया जाए। हमको आंख मिला हुआ है, कान मिली हुई है, नाक है, जिह्वा है, और सभी ये उपद्रव के कारण हैं। संसार में यही इंद्रियों के जो 5 कर्म इंद्रिया है और 5 जो है ज्ञान इंद्रिया है, 10 इंद्रियों के माध्यम से जो है इस माया में गमन करता है, जो अपने आप को भुला देता है। आत्मा के बारे में हमको हमसे अलग दूर लेकर के चला जाता है यही 5 इंद्रिय। तो इस विषयों को विष के समान त्याजिए। जैसे आंख जो है बुरे चित्रों में ले जाता है, गंदी जगहों पर, मन में लोभ पैदा करता है, ईर्ष्या पैदा, किसी को देख करके ईर्ष्या पैदा होती है आंखों के माध्यम से। जिह्वा जो है, इसमें आत्मा का अंश, ईश्वर का अंश है। गलत सलत भोजन, चटक भोजन, रसीले भोजन, कड़वे अम्ल भोजन जब खाते हैं, बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, तब तो पेट जो है कोई खाने का बोरिया नहीं है। इसके चलते हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। गंदी गंदी बातों को सुनते हैं, वाणी से जो है गलत चीज जो है, इसको सबसे बड़ा संयमित कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है? आत्मजिज्ञासुओं, पहले इंद्रियों को समझना पड़ेगा
और इंद्रियों पर लगाम लगाना पड़ेगा। हम जो हैं, हमारा शरीर जो है गलत काम और सही काम, गलत कामों की तरफ इंद्रियों के चलते जाते हैं। अब गलत काम छूटेगा कैसे? अपने आप को शरीर न जानते हुए आत्मा जानना है। क्या है? मैं आत्मा हूं। यह शरीर जो धारण किया गया हुआ है, जो शरीर जिस तरह से कोट पहन लिए, पैंट पहन लिए, उसी तरह से यह आत्मा शरीर को धारण करता है। तो हम शरीर कपड़ा नहीं न है, वस्त्र नहीं न है, हम आत्मा है। इसको सदैव निरंतर चिंतन करके इसका ख्याल करना पड़ेगा, इसमें ध्यान में डूबना पड़ेगा, इसमें समय देना पड़ेगा। क्या? कि मैं सिर्फ केवल ब्रह्म हूं, ईश्वर का अंश हूं और आत्मा हूं। और जैसे ही आप ऐसा सोचेंगे तो क्या होगा? आपके अंदर एक गुण आएगा। क्या? क्षमावान हो जाइएगा, सरलता आ जाएगी, दया, संतोष और सत्य आपके जीवन में अमृत के समान हो जाएगा। अगर आप इसको पसंद करेंगे तो इसका आगे प्रकरण बढ़ाएंगे। आप लाइक कमेंट करके भेजिएगा तो यह जीवन को बदल देने वाला सूत्रात्मक विधि के साथ मैं आगे फिर से मिलूंगा। हरिओम तत्सत।